अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत को दफन करने के बाद कब्र में मुर्दा की पहली रात को लैलत दहन कहते हैं। ये रात बहुत सख्त और मराहल से भरी होती है। बदकारों के लिए वहशतनाक जबकि मोमिनों के लिए बहशत नुमा होती है। आज एक लंबी तफसीली और मुतफ़िका हदीस पेश करेंगे जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवालो जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से अंसो मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन पर ख़ास तवज्जो रखती है और इसके साथ रिश्ता और राब्ता बरकरार रखना चाहती है। और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह सरंजाम देते कब्र में देखती है, बदन के साथ मैयत को कब्र में रखा जाता है। उस वक्त कब्र की पहली रात का आगाज़ हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं है। हज़रत इमाम सादक की रवायत को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों की नज़र में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलम बरज़ख हैं। इस नज़रिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज़ से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी। इस बारे में इमाम तबरी बयान करते हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसी होगी। आप फरमाने लगे कि मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। चाहे मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई शेर वगैरह निकल जाए, इस कब्र की कैफियत अज़ाबो नाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई है, बस जिस कदर हमें बताया गया है। इसलिए कब्र की नेमतें या तकलीफ़ें कैसे मिलेगी, इसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफ़ी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो इसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक़ टहलने, किसी से बातचीत करने से होता है। इस तरह रूह जो अलीयीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है, तो इन दोनों का लगाव इसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। हज़रत बर्रा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पहुँचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी, लहद तैयार हो रही थी। हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए जो कि मैयत के सराहने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी लहद के अंदर देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसे करने के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जो होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर इसके पास आते हैं, हत्ता कि वह लहद नज़र तक इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि वो इसके सराहने के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह
अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसी निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर मखसूस तरीके से इसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत इसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आँख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फ़ौरन इसके कफ़न और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर इसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुज़रते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। हत्ता कि वो इसे आसमान पर ले जाते हैं और उसके लिए दरवाज़े खोलने की इजाज़त तलब करते हैं, तो आसमानों के जो दरवाज़े हैं इसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उस रूह को इज़्ज़त व एहतराम के साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा माल अलियीन में लिख दो। अलियीन और सजीन ये दो मकामात है। ईमान वालों की रूहें जो हैं अलियीन में उनका नामा माल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन है मुजरम है सजीन में लिखा जाता है। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर। और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ कि मैंने इन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और इसी में इन्हें लुटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लुटा दी जाती है, लेकिन ये लौटना दुनिया का लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएगा, हमें नज़र आएगा। ये सब कुछ बरज़खी मामलात होंगे। आयत नंबर 42 के तहत नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज़ होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है, रूह का तल्लुक़ भी रहता है। इस हालत में बिल्कुल इस तरीके से ये मुख्तलिफ लाइफ है बरज़ख के। फिर 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं और जो उसकी कब्र में बिठाकर पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बू का? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? माँ दीनू का? तेरा नबी दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए हैं वो कौन है? वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब ये 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल इससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, इसमें किताब पर ईमान लाया और मैंने इसके हक़ होने की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौने बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा, वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नज़र इसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। जी खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा, इस चीज़ से खुश हो जा जो चीज़ तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा, ऐ शख्स तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। यानी जवाब देगा, मैं तेरा अमल साले हूँ, यानी नेक अमाल में आएगा। तो फिर शक्ल में उसकी कब्र में आएगा तो फिर मेरे रब कहेगा, अल्लाह कर मेरे रब जल्दी फरमा दे, करो फौरन अपने अहलो यार की तरफ चला जाऊँ, मैं अपने अहलो यार की तरफ चला जाऊँ। यानी मोमिन कहेगा, अल्लाह जल्दी क़यामत आए, मुझे मेरे इंतज़ार नहीं मिले, फ़ौरन क़यामत नहीं होता। जब फ़ौरन क़यामत आ जाए, और बदकार और मुजरम और बदकार मुसलमान से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चेहरों वाले फरिश्ते नाज़िल होकर तहत निगाह इसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है, ए खबीस रूह, चल अब अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ।
सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है, तो वो मलकुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले खून में से खींचा जाता है। इसकी नसें पीठ टूट फूट जाते हैं। इसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे धनी हुई रुई में से कांटेदार छुरी निकाले तो रुई के गाले उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहाँ रहने नहीं देते, हत्ता कि उसे बालों से बने हुए जाल में लपेट लेते हैं और इससे ज़मीन के मर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो फरिश्ते की जिस जमात के पास से गुज़रते हैं तो फरिश्तों की जमात कहती है, ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है, और वो इसका दुनिया का इंतहाई कबिया नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि इसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। इसके लिए दरवाज़े खोलने की दरख्वास्त की जाती है तो आसमान के दरवाज़े इसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने सूरत अल-आराफ की आयत 40 पढ़ी कि उनके लिए आसमानों के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता कि ऊँट सुई की सुराख से गुज़र जाए। ये सूरत अल-आराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, इस खबीस रूह का नामा माल सब से निचली किताब सिजीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पंचा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने ये आयत तलावत फरमाई सूरत अल-हज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो परिंदे उसे उचक कर ले जाएं या किसी दूर जगह पर फेंक दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है। वो अपने जिस्म में आकर गिरती है और दो फरिश्ते उसके पास आकर इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है। अब उससे भी सवाल होता है। वो हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है। वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर इससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में मबूस किए गए वो कौन थे, तो वो कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज़ आती है, उसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो। और बुखारी में अल्फाज हैं। उसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल करते हैं, वो तूने खुद पढ़ कर तो समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो लोग समझे हुए थे, किताबों सुन्नत पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तो क्यों नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है, इसके लिए जहन्नमी बिछौने बिछा दो और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो, वहाँ से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कबिया चेहरे वाला शख्स फतीह लिबास में, इंतहाई बदबूदार लिबास में उसके पास आएगा और उसे कहेगा, तुम्हें ऐसी चीज़ों की बशारत हो जो तुम्हें गमज़दा कर दें। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा, तू कौन है। तेरे चेहरे से तौक़ीर की तवक्को नज़र नहीं आती। वो जवाब देगा, मैं तेरा खबीस अमल हूँ जो तो दुनिया में किया करता था। फिर वो कहता है, ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना करना। अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में फरमाता है, यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरमों को, वो कहेंगे, हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, यही है जिसका वादा रहमान ने किया था। और